नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12 इन 4 श्लोकों के ऊपर ज्ञान के आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए इन चारों ही श्लोकों के वास्तविक भावार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 9 को, जिसमें कहा गया है कटबम ललबणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राज सशिष्टा दुख शोका ये प्रदाह। अर्थात हे अर्जुन, जो राजस पुरुष हैं, जो रासिक भोजन करने वाले पुरुष हैं, उनको जब भी वो भोजन करते हैं तो उनको कड़वे, खट्टे, बहुत तीखे, लवणयुक्त, बहुत गर्म और रूखे, दाहकारक और दुख और चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार, मदिरा आदि बहुत पसंद होते हैं। और ऐसे राजसिक पुरुष जो हैं, उनके मन में फिर इसी कारण से इच्छाएं, कामनाएं, भोग विलासिताएं जागृत होती रहती हैं। तो हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 10 की, जिसमें कहा गया है यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्चिष्ट मपि चा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। अर्थात तामस व्यक्ति को वो भोजन प्रिय होता है जो दुर्गंध युक्त हो, जो मदिरा युक्त हो, जो मांस आदि चीज़ों से बना हुआ हो और रसों से रहित हो और बासी हो। ऐसा जो निम्न कोटि का भोजन है तथा जो अपवित्र भी है, अपवित्र हाथों से बना हुआ है और बिना भगवान को भोग लगाए हुए है, वह जो भोजन है वह तामस पुरुषों को प्रिय होता है। इसी कारण ही उनका स्वभाव आसुरी कहलाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 11 की, जिसमें कहा गया है अफलाकांक्षी क्षबी ऋग्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्ट व्यमे बेति मने समाधाय स सात्विक है। अर्थात हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत और यज्ञ करना ही मेरा कर्तव्य है, जिस भगवान ने संसार की हर वस्तु, हर चीज़ मुझे नियामत के रूप में दी है, उस भगवान को याद करने के लिए समय निकालना और उससे अपने मन की प्रीति जोड़ना और उस भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करना, इस प्रकार मन को समाधान करके फल नहीं चाहने वाले पुरुषों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 12 की, जो कि आज की वीडियो का अंतिम श्लोक है। और इस श्लोक में भी अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि जो संसार के दिखावे के लिए यज्ञ जप तप किया जाता है, जो अहंकार युक्त होकर किया जाता है, उस तप करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये संसार है, नाना प्रकार के प्राणी इसमें रहते हैं, तो हर किसी का स्वभाव अलग अलग है, हर किसी के संस्कार अलग अलग हैं और उसी के फल स्वरूप ही हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने जीवन को जीता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 17 की श्लोक नंबर 12 की, जिसमें कहा गया है अभिसंधाय तु फलम दम्बार्थमपि चैबियत इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंबाचारण के लिए अर्थात दिखावे के लिए अथवा फल को दृष्टि में रखकर जो भी यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अपनी मान, शान और अभिमान की दुर्गंध आती है। और संसार के लोगों के सन्मुख ऐसे लोग जो यज्ञ करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि संसार के जितने भी प्राणी मुझे जानते हैं या जिनके बीच में मैं रहता हूँ, भले वो किसी भी फील्ड से हों,
तो वो मेरा सम्मान करें, मुझे ही अपना बड़ा समझें। ऐसा जानते हुए जो यज्ञ करते हैं वो पुरुष राजसिक स्वभाव वाले पुरुष हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।